दोस्तों, देश में धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है। आज 75वें दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60,000 मामले दर्ज किए गए। तो इस दौरान 2,726 लोगों की जान भी चली गई। लेकिन यह लगातार 8वें दिन है जब देश में एक दिन में 1 लाख से कम केसेस सामने आए हैं। मतलब ये है कि अप्रैल की शुरुआत की पहली बार कम की वृद्धि हुई है। तो इस दौरान बड़ी खबर ये सामने आई है कि 1,18,000 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर में सुधार होकर 95.63% हो गई है। सक्रिय मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में 60,000 केसेस की गिरावट के बाद अब केवल 9,13,000 लोग ही इलाज करा रहे हैं। इस बीच इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि फिलहाल 17 लाख से ज्यादा लोगों की हर दिन जांच हो रही है। तो वहीं करीब 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। साथ ही कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद राज्य सरकारों ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा भी की है, जो वायरल बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो वहीं कोरोना के घटते केसों के बीच देश में अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की देखरेख वाले सभी स्मारक और म्यूजियम 16 जून से खोल दिए जाएंगे। तो वहीं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी लगाने की शुरुआत की जाएगी। यहां अब तक सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही लगाई जा रही थी। भारत में वैक्सीनेशन को लगे पंख। वैक्सीनेशन की रफ्तार ने जून में एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। हालांकि अभी भी देश की महज 15% आबादी ऐसी है जिसे वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कई विदेशी वैक्सीन को भारत में ट्रायल की शर्त खत्म कर दी है। इस फैसले से वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर सरकार का दावा है कि देश में दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगे। इस दौरान देश के लोगों के पास 8 टीकों का विकल्प होगा। हालांकि अभी सिर्फ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी के टीके ही देश में मौजूद हैं। अभी देश में बड़े पैमाने पर 2 वैक्सीन ही इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें कोवैक्सीन देश में बनी हुई है, इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। वहीं ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब बना रही है। हालांकि ये वैक्सीन अभी सिर्फ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में ही मिल रही है। इसके जल्द ही हर जगह उपलब्ध होने की बात भी की जा रही है। DCGI के फैसले के बाद फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी देश में आ सकती है। अगर देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो अब तक 25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। तो वहीं अमेरिका के जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 90.4% असरदार पाई गई है। ये वैक्सीन रखरखाव में आसान है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस यानी सामान्य फ्रीज में रखा जा सकता है। इसे भारत में भी अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगी। इसे भारत में कोवोवैक्स के नाम से बेचा जाएगा। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। उम्मीद है कि साल के अंत तक ये भारत में उपलब्ध होगी। इस वैक्सीन के ट्रायल भी नवंबर 2020 में शुरू हुए थे। सवालों के घेरे में फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन आने के बाद अब फाइजर और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन भी सवालों के घेरे में आ गई है। अमेरिका में इन दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं में सीने में जलन की समस्या उभरने के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 31 मई तक 16 से 24 साल के लाभार्थियों में फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद हार्ट की बीमारियों के 275 मामले दर्ज किए गए, जबकि विशेषज्ञों ने ऐसी 102 शिकायतें मिलने की संभावनाएं जताई थी। CDC इन मामलों की जांच में जुटी हुई है। CDC फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के बाद दुर्लभ दिल की बीमारियों के 800 मामलों की जांच भी कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे सभी मामलों की वैक्सीन से जुड़े होने की संभावनाएं कम है और वैक्सीन के फायदे इन रेयर कॉम्प्लेक्शन में के रिस्क से कहीं ज्यादा है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट ने कुछ रिसर्चर्स की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि 50% से ज्यादा दिल की समस्या के मामले 12 से 24 साल की उम्र के लोगों में पाए गए हैं, जबकि कुल वैक्सीनेटेड लोगों में इस उम्र के लोगों की तादाद केवल 9% है।